वकील आदि हैं विदेशों में, वे सब भारत के हैं मूल, वहां की संतान नहीं है, यानी मूल वे भारत के हैं, वहां जाके रहने लगे, यानी मूल संतान वो भारतीय है और वे सब वहां A1 स्तर पे हैं, A1 पोस्ट पे हैं। यानी इतना बुद्धिमानों का क्षेत्र माना जाता भारत, और उनको वे कहते हैं मूर्खों का गांव है, और कहते हैं कि भारत गरीब नहीं है, पैसा कैसे खर्च करना ये अकल नहीं है इनके पास। क्या कहते हैं? भारत तो बहुत धनाढ्य है, पर पैसा कैसे खर्च करना है अकल नहीं है। तो यहाँ अकल की गरीबी है, पैसे की गरीबी नहीं है। क्या कहना चाहते हो उससे? कि पैसे रोटियां सेकने के लिए इनके पास ईंधन का अभाव हो, रोटियां सेकने को ईंधन ना मिले, गैस के भाव दिन दूने रात चौगुने बढ़ाते जाएं, अरबों खरबों मनो लकड़ी फिजूल, यानी जिस पर एक भी रोटी नहीं सेकने वाली, और फिजूल जला सकते पर्व के नाम पे। यानी पैसे घर में एक लकड़ी नहीं है कि जिसको जला के हम अपनी रोटी सेक ले, और पर्व के नाम पे एक आध नहीं, पूरे भारत की लकड़ियों का पूरा हिसाब लगाओ, अरबों खरबों टन इतनी लकड़ी मात्र पर्व के नाम पे लुटा सकते, जला सकते। वैसे कहते हैं कि नहीं बहुत पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा, बहुत प्रदूषण बढ़ रहा, इसलिए जंगल मत काटो, जंगल मत काटो। तो ऐसे कोई भी जंगल की एक लकड़ी काट के लाएगा तो उसके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लेंगे, और होली के नाम पर कहीं से भी आप लकड़ी इकट्ठी कर लाओ, लोगों को खुली छूट, कोई कुछ कह नहीं सकता। यानी किसी घर से तखत भी लेके चले जाओ ना होली के नाम पे, तो वो बेचारा केस भी नहीं कर सकता। होता तो पहले के जमाने जैसे बाहर अपने पड़े रहते ना और उठे जाते, गाड़ियां उठ जाती रातों रात, किसानों की गाड़ियां उठा के होली पे रख देते, और कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों? धर्म के, होली तो पर्व है, तो पर्व में तो सब छूट, यानी धर्म के नाम पे तुम सब कर सकते। यानी धर्म के नाम पर किसी की आजीविका भी बिगाड़ देवे तो बेचारा कोर्ट कचहरी में भी न्याय नहीं मांग सके, ऐसा गजब का भारत देश है। और घर में एक पाव दूध पिलाने के लिए पैसे ना हो बच्चे के लिए, और ग्रीटिंग कार्ड के रूप में 10-10, 20-20 रुपए के नहीं, 100-100, 200 रुपयों के ग्रीटिंग कार्ड के रूप में हम खर्च कर सकते हैं। वो घर में छोटा बच्चा है तो उसके लिए एक पाव दूध नहीं पिला सकते, क्यों? पैसे नहीं है ना साहब। वो ग्रीटिंग कार्ड, चाहे वो 1 जनवरी का हो, चाहे अपना दीपावली का हो, और चाहे अपना होली का हो, कितने कितने, और ऐसे वैसे नहीं। यानी 5, ये कभी ग्रीटिंग कार्ड देखा तो जयपुर में 1000 रुपए का एक ग्रीटिंग कार्ड। अपनी पत्नी को कभी 1000 रुपए की साड़ी ला के नहीं दी होगी, और दोस्त को 1000 रुपए का ग्रीटिंग कार्ड दे रहा। खाने के लिए घर में पैसा नहीं है, और वो ग्रीटिंग कार्ड किस काम आएगा? तो जिस दोस्त को भेजेगा तो वो क्या करेगा? उसकी सब्जी बनाएगा कि रोटी बनाएगा? क्या करेगा? यानी भेंट में 1000 रुपए नहीं दे सकता, भेंट में इतना कागज का टुकड़ा भेज सकता। अरे भले आदमी रुपए दो तो कम से कम उसके काम तो आएंगे ना, पर रुपए नहीं दे सकता, कागज भेज सकता। क्या काम आएगा उसके? उससे उसका पेट भरेगा, उससे उसके बच्चे पलेंगे, उससे उसको अपना तन ढकने के लिए कपड़ा मिलेगा। लुटाते ऐसे मूर्ख है अपन, सोचो। यानी भेंट में भी देना तो क्या देना, ये भी अपने को विवेक नहीं। सामने वाले से जिसकी आवश्यकता पूर्ति हो, उसकी आजीविका में कुछ योगदान मिले, ऐसी चीज भेंट में नहीं देंगे, वो ग्रीटिंग कार्ड भेजेंगे। अपने में भी यही धुन सवार हो गई। यानी कोई जिनवाणी हम नहीं भेज सकते नए वर्ष की शुभकामना के रूप में, वो ग्रीटिंग कार्ड। निर्वाण उत्सव की शुभकामना के रूप में जिनवाणी नहीं भेज सकते,
ग्रीटिंग कार्ड भेज देंगे 100-100 रुपए के। अरे भले आदमी जिनवाणी भेजो तो वो पढ़ेगा, और ना जाने उसके घर में रखी रहेगी तो कितने लोग पढ़ेंगे, और तुम्हारा इतना कागज का टुकड़ा चला गया, क्या होने वाला उससे, किस काम आने वाला है। करते बस अपनी शान में मरे जा रहे हैं। तो विचार कर लेना कि ऐसी जो अपनी स्थितियां हैं, इन स्थितियों को लेकर के विदेशी लोग जो अपने को मूर्ख कह रहे हैं, तो अपने को मूर्ख कहलवाना कि नहीं कहलवाना, एक बार इस पर भी गंभीरता से विचार कर लेना। ऐसे रंगों का कि घर में इतना पैसा नहीं है कि अपने कपड़े धोने के लिए सामान्य सोडा भी खरीद ले गई, तो गंदे कपड़े पहन रहे। यहाँ भी ऐसे भारत में लोग कि नहीं खरीदने कुछ भी, साबुन सोडा नहीं खरीद पाते, पहने रहते गंदे कपड़े, और वे ही रंग के नाम पर 100-100 रुपए का रंग खरीद डालते। है ना, जिनके घर में कपड़े धोने के लिए सोडा नहीं आ सकता, इतनी गरीबी है, वे मात्र रंग के नाम पर के नहीं, सब रंग है, रंग का त्योहार, तो बिल्कुल वो पूर्णिमा से लेकर रंग पंचमी तक 5 दिन तक तो चलना चाहिए ना, तो 5 दिन में रोज तो रंग चाहिए, तो जितना लगेगा उतना लगेगा, तो वे 100-100 रुपए का रंग खर्च कर सकते, और घर में 10 रुपए का सोडा नहीं आ सकता। यानी कहां अपना विचार जा रहा, अपनी दृष्टि कहां जा रही, ये बुद्धिमत्ता की निशानी है कि अपनी मूर्खता की निशानी है। गहराई से विचार करना। 2 चीजें होती हैं, एक साक्षरता और एक शिक्षितता, यानी एक साक्षर व्यक्ति और एक शिक्षित व्यक्ति। किसे कहते साक्षर और किसे कहते शिक्षित? क्यों भी राजा, आप साक्षर हैं कि शिक्षित हैं? ये बोलेंगे, बोलो भाई, आप साक्षर हैं कि शिक्षित हैं? साक्षर, शिक्षित नहीं हो। किसे कहते शिक्षित हो, किसे कहते साक्षर? हाँ हाँ, यानी अक्षर ज्ञान हो जाना, किताबी ज्ञान हो जाना, शास्त्रों का ज्ञान हो जाना, ये तो साक्षरता कहलाती। और हित अहित का विवेक जागृत हो जाना, ये शिक्षितता कहलाती। तो साक्षरता तो बड़ी है, क्योंकि ये लड़की पहले कहां पढ़ती थी, अभी इनकी दादी वगैरह को देखो तो अंगूठा छाप होंगे, और इन लोगों को देखो तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो साक्षरता तो बहुत बड़ी हर क्षेत्र में, यानी जितने भी क्षेत्र हैं शिक्षा के, हर क्षेत्र में साक्षरता बढ़ रही, और शिक्षितपना वो खत्म होता जा रहा। यानी इतने पढ़े पढ़े लोगों को भी ये विवेक नहीं है कि हम क्या कर रहे, किस क्षेत्र में पैसे का दुरुपयोग कर रहे, यहां जो कर रहे उससे किसे लाभ मिल रहा, हमें भी मिल पा रहा कि नहीं, दूसरों को भी मिल पा रहा कि नहीं, ये सोचने के लिए फुर्सत नहीं है किसी को। बस अंधी दौड़ में, भेड़िया धसानी दौड़ में दौड़ ही जा रहे, सब कर रहे तो हमें भी करना। अरे तुम शिक्षित हो ना, तो हिताहित का विवेक तो करो ना। क्यों भाई भेड़िया धसानी कर रहे कि एक भेड़ गिरी तो सब बराबर धसा गिरती जाएंगी? भेड़िया धसानी तो समझते होंगे ना? क्यों भाई राजा, समझते हैं? ये भेड़ों का एक स्वभाव होता, वो जब भी चलेंगी तो एक कोई भेड़ हो जाएगी सबसे आगे, और बाकी लाइन बार उसके पीछे, और वो एक आगे की जहां जाए वो पीछे की बिल्कुल आंख बंद करके उनका अनुकरण करती जाएंगे। अब वो यदि आगे की एक भेड़ कुएं में गिर जाए तो वो पीछे की धमाधम गिर जाएंगी। यानी सोचने के लिए किसी को फुर्सत नहीं, बस आगे की जहां जा रही वहां हमें जाना। अब वो कुएं में गिरे तो कुएं में गिर जाएंगे, बावड़ी में गिरे तो बावड़ी में गिर जाएंगे, जो भी करेगी कर देंगे, हमें तो उसका अनुकरण करना। तो अपन भी यही कर रहे हैं कि साहब इनने क्यों किया, इनने होली खेली तो हम भी खेलेंगे, इनने ग्रीटिंग कार्ड डाला तो हम भी डालेंगे, इनने रंग लगाया तो हम भी लगाएंगे। पर क्यों लगाना, कैसे लगाना, किसे लाभ मिलेगा, किसे हानि होगी, ये सब सोचने की भी तैयारी अपनी रंच मात्र नहीं है। तो वो लोग कैसे शिक्षित कहें?
अरे इससे अच्छे तो वे बिना पढ़े लिखे लोग थे कि जिनमें सोचने विचारने की क्षमता नहीं थी, तो उनके ऊपर ये तो आरोप नहीं आता था कि तुमने पढ़ लिख करके क्या किया। क्या करें बेचारे, बिना पढ़े लिखे थे इसलिए नहीं सोच समझ सकते थे। तो जो काम बिना पढ़े लिखे लोग करते थे, यदि वही काम पढ़े लिखे लोग कर रहे तो इस पढ़ाई लिखाई में हजारों लाखों रुपए बर्बाद करके और अपने अनमोल जीवन के 25 वर्ष बर्बाद करके क्या कमाया। इसलिए तो वो मूर्ख ही था कि अंगूठा छाप ना विचार ने 25 वर्ष अपने बर्बाद किए थे, ना हजारों लाखों रुपए बर्बाद किए थे। जो उसका रूटीन चल रहा था। तो यदि कुछ अपन ने किया है ये सब पढ़ने के नाम पर, तो उसका कुछ विवेक तो जगना चाहिए ना, उससे हिताहित की बुद्धि तो जगना चाहिए ना कि हम किस उल्टी लाइन पर दौड़े जा रहे हैं। ये अपनी और देश की बर्बादी के काम हैं कि अपने और देश को उन्नति की ओर आबाद करने के काम हैं, यानी भुखमरी बढ़ाने के काम हैं कि भुखमरी मिटाने के काम हैं। ये आतंकवाद फैलाने के काम हैं कि आतंकवाद मिटाने के काम। सोचो कितना आतंक फैलने वाला। अभी देखना होली के दिन देखो साहब निकलना पड़ेगा आपको, आते ना वो अपनी फौज लेके पूरी, सब निकल आओ, देखो अगर निकल आओ हमारी टीम में शामिल हो जाओ, चलो होली खेलने आ जाओ। नहीं आओगे देखो हम दरवाजा तोड़ देंगे, आ जाओ चुपचाप। बोलो कितना आतंक फैलाते, देखा होगा ना कितना आतंक फैलाते। तो ये जो अपनी हरकतें हैं ये आतंकवाद मिटाने की हैं, किन छोटे छोटे बच्चों को और आतंक बढ़ाने की शिक्षा दे रहे हैं। यानी वे भी ये सीख लेते कि यदि हमें किसी को अपनी बात मनवानी है तो ये तरीका है ना, यदि ये हमारी बात नहीं मानते तो दरवाजा तोड़ दो। अब चूंकि नशे किए हुए 20-25 जवान लड़कों की फौज, तो एक एक लात भी मारेंगे दरवाजे में, दरवाजे टूटने में क्या देर लगनी। तो इस आतंकवाद और उस आतंकवाद में अंतर क्या रहा कि बोलो चंदा देते कि नहीं देते, नहीं देते, देख लेना सुबह घर का काम, और सुबह हर एक के दरवाजे पे गड़ा फूटा मिल जाएगा। तो ये क्या है बोलो, इस आतंक और उस आतंक में अंतर क्या है। यानी ये जो प्रवृत्तियां हैं ये आतंक के बल पर ही तो चल रही ना, कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे। तो वही वे लोग कहते कि तो हमारे साथी छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारे इस नेता को गोली से उड़ा देंगे। अब तुम उतने नहीं हो तो इतने कर लेते कि तुम हमें चुपचाप 50 रुपए दे दो, नहीं तो फिर तुम्हारे दरवाजे पे हम बिस्टा का घड़ा फोड़ेंगे। तुम चुपचाप हमारे साथ हो रंग खेलने निकल आओ, नहीं तो हम तुम्हारा दरवाजा तोड़ के अंदर घुसाएंगे। तो क्या अंतर रहा। यानी ये जो दुष्प्रवृत्तियां अपन फैला रहे हैं इससे स्वयं क्या सीख रहे, स्वयं किस बात को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी नई पीढ़ी को भी क्या सिखा रहे, ये तो विचार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं तो गहराई से विचार कर लेना कि उन बिना पढ़े लिखे गांव के व्यक्तियों में और इन पढ़े लिखे सुशिक्षित शहर के व्यक्तियों में फूटी कौड़ी जितना भी अंतर नहीं है, बिल्कुल एक स्तर पर खड़े, क्योंकि वे भी ऐसे ही करते हो, ये भी ऐसे ही करते हैं। बल्कि उनमें थोड़ा विवेक तो रहता है, वे इतना विवेक रखते हैं। अभी किसी गांव में निकल जाना, कितना ही होली का दिन हो फिर भी वे लोग आपस में खेलेंगे। मान लो भाई भाई खेल रहे होंगे तो भाई भाई खेलेंगे, मतलब लड़के लोग खेल रहे हो तो लड़के लोग खेलेंगे। वहां से कोई लड़की निकल जाएगी तो उसके ऊपर एक बूंद भी रंग का नहीं डालेंगे। और इन शहरों में तो हम लोगों जैसे भी निकल जाए तो एक आध पिचकारी तो पड़ ही जाएगी। तो बोलो क्या नया सीखा। यानी इससे अच्छे तो वो गांव के भोले भाले बिना पढ़े लिखे व्यक्ति कि वो भी इतना विवेक रखते हैं कि हम लड़के लोग खेल रहे हो और ये लड़की जा रही तो लड़की को नहीं छेड़ना। ये अपन घर गृहस्थी में उलझे हुए लोग खेल रहे और ये कोई त्यागी वृत्ति जा रहा तो इसको नहीं छेड़ना। पर यहाँ तो वो भी विवेक नहीं रहता। यहाँ तो कोई भी निकले बस उनको तो डालना, चाहे वो यानी मुनिराज भी निकले ना यदि तो उनके ऊपर भी एक आध पिचकारी चल जाएगी, यानी उनका शरीर भी रंग जाएगा। देख लेना, कई केस देखिए ऐसे
यानी किसी को भी छोड़ने वाले नहीं, मतलब इतने विवेक से अंधे हो गए। तो क्या मतलब निकला इस पढ़ाई का, इस कोरी किताबी ज्ञान से क्या होने वाला? यानी इतना भी विवेक नहीं जगा। सामने वाला कौन है इसके लिए भी देखने के लिए फुर्सत नहीं है। पूरी बिल्कुल अंधी आंखों से सबको एक उस पर कर रहे हैं, यानी सबके साथ एक जैसा बर्ताव। अपने बड़े बूढ़े कोई निकल रहा है उनके साथ भी कोई विवेक नहीं, यानी छोटे छोटे से 10-10 साल के बच्चे और कोई 70-80 साल का वृद्ध जा रहा उसके साथ में छिड़खानी कर रहे। अरे कौन हो तुम, सामने तुम्हारे कौन है, तो किसके साथ में हंसी मजाक करना ये भी विवेक नहीं। तो ऐसी जो कुप्रवृत्तियों को, दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देने वाली, दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले रंगों का त्योहार, इसका अपने जैन धर्म के हिसाब से तो कुछ भी महत्व नहीं। हाँ, यदि महत्व है तो इस रूप में कि गृहीत मिथ्यात्व का पोषण कर सकते हैं, हिंसा को बढ़ावा दे सकते, ये महत्व है। यानी अपना गृहीत मिथ्यात्व पुष्ट करना हो, हिंसा पुष्ट करनी हो, आरंभ परिग्रह पुष्ट करना हो तो अवश्य मनाना। सब क्या करें, उनके बीच में तो रहना है, तो मनाए बिना तो नहीं चला जा सकता। तो मनाओ ना, पर अपने इस ढंग से मनाओ ना, यानी इस रूप में मनाओ कि वो आज के दिन एक धर्म की विजय का प्रसंग बना था ना, यानी अधर्मात्मा की हार हुई थी, वो धर्मात्मा की जीत हुई थी। इसलिए पूर्णिमा से लेकर के पंचमी तक का एक माहौल हम ऐसा बनाएंगे कि जिससे लोगों को बता देवे कि जब भी जगत में जीतेगा तो धर्म जीतेगा, अधर्म कभी भी नहीं जीतेगा। उसका प्रतीक ये कि देखो होलिका मरी, प्रहलाद नहीं मरा, होलिका जली, प्रहलाद नहीं जला। तो इस तरह का कोई धार्मिक आयोजन करिए आप, उसका निषेध कहाँ है? और उसमें कोई अच्छे खाने पीने का भी निषेध नहीं, अच्छे कपड़े पहनने ओढ़ने का भी निषेध नहीं। और ज्यादा उसकी खुशी हो तो अपना गुलाल लगा लेना, अपना चंदन का टीका लगा लेना, उसका भी निषेध नहीं। यानी जो शुद्ध सात्विक प्रवृत्तियां हैं उनको बढ़ावा दे सकते। आप 5 दिन तक अखंड धर्माराधना करिए, धर्म की प्रभाव न करिए, खूब 5 दिन तक खूब पाठ करवाइए, खूब विधान करवाइए, खूब अपने शिक्षा क्लासें लगवाइए, खूब प्रवचन करवाइए, जो आप कर सकते, खूब आराम से भक्ति करिए, यानी जो आप कर सकते हैं। तो इस रूप में कि हमें इस घटना से एक ख्याल में आया कि जब भी विजय होती धर्म की ही होती, यतो धर्मस्ततो जया, ये बात हमें इस घटना से सीखने मिली है। इसलिए इस घटना के प्रतीक रूप में चलने वाला जो 5 दिन का त्योहार है वह हम एकमात्र धर्ममय होकर के ही पूरा करेंगे। और आप करिए 5 दिन का आयोजन बढ़िया, और उसमें जोड़िए, स्वयं जुड़िए और अपने घर के बच्चों को जोड़िए। यानी मनाने का निषेध नहीं है, पर जिसके प्रतीक रूप में है उस सात्विकता को बनाए रख करके मनाइए। एक दूसरे से मिलने जुलने जाने का भी निषेध नहीं, पर मिलने जुलने जाए तो इस बात को लेके कि वो देखो तुम्हें धर्म जस्ता नहीं था ना, कहते नहीं क्या होता धर्म, देखो ये घटना क्या बता रही, उसे राम पसंद नहीं थे ना, देवी का वरदान भी फेल हो गया, वैसे राम पसंद थे तो देखो कैसा भाग्य जगा कि इसे तो कोई देवी का वरदान नहीं था और वो वस्त्र इसके ऊपर आ गया। तो ये घटना इससे देख लो कि धर्म की सत्ता है कि नहीं, जीत किसको मिलेगी सीख लो। तो यदि कोई ऐसा अनास्तिक व्यक्ति दिखता है तो इस घटना के माध्यम से परस्पर में चर्चा करके उसकी भी धर्म में आस्तिक बुद्धि स्थापित करने का प्रयास करो। इस रूप में आप मिलो, खूब नाते रिश्तेदारों से मिलो, मित्रों से मिलो, जो जो भी अपने मेलजोल कर सकते तो मिलो, और उस समय ये चर्चा करो कि देखो ये जो घटना घटी ये बता रही है कि धर्म नाम की कोई चीज है, और जब भी विजय होगी वो धर्म की ही होगी। अधर्म से आप अत्याचार बढ़ा सकते, अन्याय बढ़ा सकते, अनीति फैला सकते, पर एक ना एक दिन उसे हार खानी ही पड़ेगी। विजय हमेशा धर्म की होगी, विजय हमेशा सत्य की होगी। तो आप इस तरह की चर्चा वार्ताएं करिए, बच्चों को भी करवाइए, उनकी भी मान लो प्रतियोगिताएं करवाइए कि बोलो ये घटना जो धर्म की वृद्धि करने का सूचक है,
तो आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, आपको ये घटना कैसे लगती? इसलिए कह रही हूं कि ये कहानी उनको बचपन से पढ़ने मिली है। तीसरी चौथी कक्षा की पुस्तक में ये कहानी पढ़ा दी जाती, तो वहां से कहानी पता है कि वास्तविक होलिका दहन क्या है। उन्हें पता है कि होलिका जो कि राम को नहीं मानती थी, वो देवी का वरदान था, वो जल गई। और प्रहलाद जो कि राम को मानता था, भगवान का भक्त था, इसलिए बच गया। तो वो जो उनने 4-5 चौथी 5वीं क्लास से सीख रखा, उन संस्कारों को क्यों अपन बढ़ावा नहीं देते? वो पिचकारियां दिलवा करके अथवा रंग दिलवा करके बढ़ावा क्यों देना चाहते? क्योंकि ना तो पिचकारियां जन्म से सीख के आए थे, न रंग लगाना जन्म से सीख के आए थे, और ना ये कहानी जन्म से सीखी थी, सब यही नए सिरे से सीखी। तो जब दोनों ही बातें सीखी हैं, तो अब तो अपना कर्तव्य है ना कि उन दोनों बातों में से अपन किसको बढ़ावा देवें। और जिसको आप उस छोटे बच्चे को बढ़ावा देंगे, आगे वो उस क्षेत्र में बढ़ जाएगा। तो आप यदि इसको इनलार्ज करते हैं ना, टीचर है ना, बढ़ावा देना, बताना, क्योंकि इसलिए आवश्यक कि वो पढ़ी है उनने कहानी, यानी ये कोई अपने जैन धर्म की कहानी नहीं है, ये उनके यहाँ की लिखी हुई कहानी, वो बच्चे बच्चे को पता है। तो उनने जो पढ़ रखी है स्कूल में, उस कहानी के आधार से उनको सोचने के लिए बाध्य करिए कि सोचो ये कौन सा पर्व है, ये किस चीज का पर्व है। और हिंसा को बढ़ावा देने का पर्व है, ये लकड़ियां जलाने का पर्व है, कि जिस धर्म के कारण प्रहलाद बचा, उस धर्म को जीवन में अपनाने का पर्व है। जिस भगवान के नाम का सहारा लेकर के भक्त प्रहलाद बचा, तो आज भगवान के नाम को जन जन तक पहुंचाने का पर्व है। सोचो, है ना, विचार शक्ति तो अपन विकसित कर ही सकते ना, विचार करने को बाध्य तो कर ही सकते हैं ना। तो ये मार्गदर्शन अपन देवें। और यदि कोई अन्य उसमें जाता भी है, पिचकारी आदि के रूप में भी, तो वैज्ञानिक ढंग से भी समझाएं। जो भी टीवी वगैरह पे आते कि देखो ये रंग इतने खतरनाक, तो वो उनको बताएं। पेपर में आते कितने खतरनाक, तो वो बताएं कि तुम इससे क्या पाना चाहते, बोलो। अंधे बनना है, अपने दोस्त को अंधा बनाना है, स्वयं बहरा बनना है, अपने दोस्त को बहरा बनाना है, तो इन रंगों का उपयोग करके क्या करना चाहते हो, बोलो। ये पेपर तो ये कह रहा कि इस रंग का ये दुष्परिणाम है, एक टीवी की न्यूज तो ये कह रही है कि इस रंग का ये दुष्परिणाम है, तो बोलो क्या करना चाहते तुम? तुम्हारा सगा भाई तुम्हारे सामने अंधा बन जाए, तुम्हें स्वीकार है? तुम्हारी ये बहन तुम्हारे रंग से बहरी बन जाए, स्वीकार है? तो बोलो क्या करना चाहते खेल के? ये सब पानी से खेलेंगे, तो पानी से खेलने का भी ले लें कि अभी जो मौसम चल रहा है, उसमें यदि पानी से खेलते रहे और भीगे रहे, तो क्या परिणाम निकलेगा? अभी इस मौसम में तो वैसे बुखार का जोर चल रहा, यानी अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे बिल्कुल अपने को सुरक्षित रखने वाले भी बुखार से घिरे हुए, और यदि घंटे 2 घंटे 10-12 घंटे पानी से भीगे रहे, तो क्या परिणाम निकलेगा, बोलो। और परीक्षाएं तो अभी चल रही हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा की तो हो रही परीक्षाएं, कुछ की हो गई हैं। तो परीक्षा के माहौल में यदि तुम अपनी बहन को बीमार कर दोगे, तो क्या पाओगे, बोलो। परीक्षा के माहौल में यदि तुम अपने भाई को बीमार करने में कारण बन जाओगे, तो क्या पाओगे, बोलो। अपने दोस्त को बीमार करने में कारण बन गए, तो क्या पाओगे, बोलो। क्या उपलब्धि होगी, बोलो। देखो, ऐसा नहीं समझना कि ये तुम्हारा प्रयास बेकार जाएगा। आज के बच्चे अंधानुकरण प्रिय नहीं है, उन्हें ठोस तर्क चाहिए हर बात में। आप ऐसे कहोगे कि नहीं ये नहीं करना, तो मानने वाले नहीं है। पर आप उनके सामने पूरी परिस्थिति खड़ी करके कहोगे कि भाई अब स्वयं विचार करो कि उचित क्या हो, अनुचित क्या। तो आज के बच्चे में इतनी तर्कना शक्ति है कि वो तर्क वितर्क के माध्यम से सही निर्णय कर सकता है कि क्या करने लायक और क्या नहीं। और यदि उसे बात जच जाए, तो स्वयं तो उससे पूर्णतया हट ही जाएगा, ना जाने अपने
कितने मित्रों को हटा देगा। ये अकेले जैन बच्चों के संदर्भ में नहीं कह रही मैं, अजैन बच्चों का मैंने स्वयं देखा। एक बार दीपावली के अवसर पर भीलवाड़ा में थी, राजस्थान में भीलवाड़ा है, वहां थी दीपावली के पहले, मतलब दशहरे से कार्यक्रम शुरू हुआ था और दीपावली के पंचमी तक मेरा वहां कार्यक्रम था। तो वहां पास में ही, यानी मैं जहां रुकी थी और जहां मंदिर में कार्यक्रम था, उसके बीच में एक स्कूल पढ़ता था, अजैनियों का, जैनियों का नहीं था, स्कूल पढ़ता था। पर आते जाते वो लोग देखते, तो और प्रवचन में ऐसे माइक वगैरह बाहर के लगे थे, अपन तो विषय तो आम पब्लिक में सरल नहीं लेते, तो वो सुनते थे। तो हेड मास्टर थोड़े प्रभावित हुए, तो एक दो बार से चर्चा करने आए, तो काफी अच्छी लगी उनको। फिर एक दिन निवेदन करने आए अपने पूरे डेपुटेशन के साथ में कि सब हमारे स्कूल के बच्चों की अब दीपावली की छुट्टियां होने वाली हैं, तो आप उनको थोड़ा संबोधन देंगे। तो मैंने भी अपने पंचों से, मतलब अपने जो जैन समाज के थे मुखियाओं से बात की, कभी कोई तो समस्या ना बन जाए। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सहृदयता से सब लेंगे। तो स्वीकृति दे दी। अब बेचारा अजैन बच्चों के बीच में क्या बताया जाए, उन्हें क्या पता। तो सोचा कि क्यों ना इस दीपावली के संदर्भ में ही बता दिया जाए। तो बताते 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 पटाखे की बात आ गई सामने। तो कहा सोचो क्या कर रहे हो, यानी इससे लाभ किसका होगा बोलो। एक साधारण से गरीब घर के बच्चे ने 100 रुपए के पटाखे जला लिए, क्या मिल जाएगा उसको? 1 सेकंड का खेल है, इसके बाद तो सारा खत्म। अरे 100 रुपए की यदि कोई ड्रेस लोगे तो कम से कम 1 साल तो पहनोगे। 100 रुपए की मिठाई खाओगे तो कुछ शरीर को लगेगी तो। 100 रुपए किसी अपने मित्र को गिफ्ट में दोगे तो वो हमेशा याद तो रखेगा। ये जला डालोगे तो क्या मिलने वाला, और दुर्गंध भी कितनी और रिस्क भी कितनी। यदि उस धुएं से किसी की आंख वहीं खत्म हो गई तो, यदि किसी के कान बहरे हो गए तो। और ऐसे कई तर्क देके समझाए, कहा ये नहीं कि तुम छोड़ो, और फिर मेरा अपना पूरा होगा। तो प्राचार्य बैठे थे, उन्होंने कहा कि बोलो भाई, ये तो हैं जैन, अपन तो जैन नहीं है, तो भी इनने जो भी बात कही है वो जची की नहीं जची, सबके हाथ लगे पूरी पूरी जची। तो क्या करना चाहते, इनको क्या भेंट देना चाहते? मैं तो मना कर दिया कि भाई हम लोग कोई भेंट वगैरह तो लेते नहीं। तो बच्चे बोले कि हम ऐसी भेंट देंगे कि जो नहीं लेने पर भी इनको जीवन भर तक इनके पास रहेगी। तो बोलो भाई, तो सारे बच्चे खड़े हो गए, आज से पटाखा का आजीवन त्याग। सोचो, अजैनों का स्कूल, करीब करीब 1200 बच्चे थे अजैनों के, और लगभग 7 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चे, आजीवन तक के लिए त्याग। पर मुझे भी भाव हुआ उनका, ये जो रुपया बचेगा उसका क्या करोगे? तो सबने अपने अपने भाव व्यक्त कर दिए, किसी ने कुछ कि हमारा ये दोस्त है, वो बहुत गरीब है, हम इसको दे देंगे। वो हमारा वो पड़ोसी है, पढ़ नहीं पाता, हम उसको दे देंगे। एक ने कहा वहां बहुत बड़ा अनाथालय भी चलता, तो एक ने कहा हम अनाथालय में दे देंगे, सब इकट्ठा फंड करके अनाथालय को ड्राफ्ट भेज देंगे। यानी अच्छे भाव व्यक्त किए। ये सब घटना क्यों सुनाई? कि बच्चे तर्कना शक्ति संपन्न हैं, तो यदि अपन ने तर्क से बिना किसी आग्रह के, यानी उनको ये नहीं लगे कि हम इसको मनवाना चाहते हैं, उनको ये लगे कि भाई हम तो एक आपके सामने बात रख रहे, जचे तो मानना, नहीं जचे तो नहीं मानना, क्योंकि मान लोगे तो हमें क्या लाभ मिलने वाला, और नहीं माना तो हमारा क्या नुकसान होने वाला। हम तो कोई खेलने वाले हैं नहीं, तो हमारे ऊपर तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं। तो उनको ये जच जाए कि ये किसी दुराग्रह के बिना मात्र एक सुझाव अपना रख रहे हैं,
मात्र हमें सोचने के लिए एक विषय दे रहे हैं और ये जचे, और फिर यदि वो सोचने को तैयार हो जाएं तो नियम से समझना कि यदि थोड़ी भी सोच शक्ति उस बच्चे में होगी तो इस दुष्प्रवृत्ति को नियम से छोड़ देगा। क्यों भी राजा, क्या अपेक्षा रखें आपसे, बोलो तो जच रही बात की नहीं जच रही, छोड़ दोगे? शाबाश, देखो एक उदाहरण भी मिल गया। तर्कना शक्ति संपन्न है ना भाई बच्चे, हिताहित का उनको बहुत अपने से ज्यादा विवेकी है। अभी एक पाठशाला में पढ़ने वाला 6 साल का बच्चा, और उसे तर्क युक्ति से समझा दिया जाता कि आलू अनंत अनंत जीवों का भंडार है, तो वो माँ से विरुद्ध पढ़ के, पिता से विरुद्ध पढ़ के रूखी रोटी खाने को तैयार हो जाता पर आलू की सब्जी नहीं खाता। तो ऐसे कितने केस हैं सामने। माँ डांटे, पिता डांटे, ये भी धमका कि हम कुछ नहीं बनाएंगे, और बनेगी तो ये सब्जी बनेगी, तुझे खाना हो तो खा, नहीं खाना हो तो मत खा। तो वो अकेले रूखी रोटी खाने को तैयार हो जाता, दूध रोटी खाने को तैयार हो जाता, नमक रोटी खाने को तैयार हो जाता, पापड़ के साथ खा लेता पर आलू नहीं खाता। किसके बल पे? उसे बात जच गई ना। यानी इतना अच्छा युग भी है कि यदि इस बच्चों की उम्र में वो बात जच जाए तो फिर उन्हें कोई बात नहीं कर सकता, फिर कोई गलत मार्ग पर ले नहीं जा सकता। तो अपना कर्तव्य क्या है कि बस उस बात को विकसित करें, यानी इस रूप में उनके सामने रखें कि उन्हें ये भी ना लगे कि ये कोई हट है इनकी, यानी वो ये कह रहे हैं कि नहीं इस बार तुम नहीं खेलना, तो क्या लगे कि ये बस अपनी बात रख रहे हैं। कि आप सोचो, स्वयं विचारशील हो, सोचो, यदि अच्छी लगती हो तो मानो, नहीं लगती हो तो अपनी अपनी करनी का फल हर एक को मिलना है। तो इस रूप में यदि अपन बताएंगे